अटलांटिक ओशियन के बड़े बड़े लहरों के बीच बना हुआ है एक लाइट हाउस, जहां जाने से सब लोग डरते हैं, जहां कोई भी काम नहीं करना चाहता है, जबकि उस लाइट हाउस में जो भी काम करेगा उसे सालाना $1.2 मिलियन दिया जाएगा। यानी कि हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो उसे 32 करोड़ रुपए साल के दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी साल 1991 से वहां काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा है। इसके पीछे की वजह जान के आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार मेरे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि लाइट हाउस को आखिर समंदर के पास ही क्यों बनाया जाता है। तो चलिए, लाइट हाउस को हमेशा समंदर के पास किसी ऊंची जगह में बनाया जाता है, जैसे कि किसी चट्टान के ऊपर, ताकि ये लाइट हाउस ऊंचाई से समंदर में दूर तक रोशनी पहुंचा सके और जहाजों को दिशा दिखा सके। दुनिया में 1800 से ज्यादा लाइट हाउस हैं, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 4000 लाइट हाउस ही अभी एक्टिव हैं, और उनमें से एक है लेजुमेंड लाइट हाउस, जहां कोई नहीं जाना चाहता है। दरअसल लेजुमेंड फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब घोड़ा होता है। आज हम जानने वाले हैं लेजुमेंड लाइट हाउस के उन रहस्यों को जो आपको रात भर जगाए रख सकते हैं। लेजुमेंड फ्रांस के ब्रेटनी तट के पास एक ऐसी जगह पर बना है जहां समुद्र हर वक्त अपनी ताकत दिखाता है। साल 1818 से 1904 तक 31 जहाज यहां के चट्टानों से टकराकर डूब गए थे, और इतना ही नहीं, इसी जगह में 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन्हीं सब को देखते हुए उस जगह में लाइट हाउस को बनाने का ख्याल आया। 19वीं सदी के उन दिनों में जब लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट भी नया था, इस जगह पर एक मजबूत लाइट हाउस की सख्त जरूरत थी। लेकिन एक समस्या भी थी, इस जगह में लाइट हाउस बनाना असंभव जैसा था, क्योंकि समुद्र की ऊंचाई पर बैठे चट्टानों पर एक लाइट हाउस बनाना कोई मजाक नहीं था। आंधी, तूफान और भयानक लहरों के बीच एक एक पत्थर रखना मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन एक इंसान, थियोफाइल मॉलेसेट, ने सोचा कि अगर इस जगह में लाइट हाउस बना दिया जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए 1904 में लेजुमेंड लाइट हाउस को बनाना शुरू किया गया। इस लाइट हाउस को बनाने में करीबन 7 साल लग गए थे, लेकिन इस दौरान वहाँ जो हादसे हुए उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। मजदूर दिन भर काम करते और रात भर समुद्र की चीखें सुनते। ऐसा लगता जैसे समुद्र इनसे कह रहा हो कि यहाँ मत रहो। एक रात भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि एक मजदूर चट्टान से फिसलकर समुद्र में ही गिर गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। एक और ऐसा ही रात आया जब एक मजदूर लाइट हाउस के अंदर था और उसने कहा कि उसने किसी को अपने कान के पास से फुसफुसाते सुना, जैसे कोई उसे भगा रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसे ही एक एक कर कई अजीब घटनाएं होती रहीं और मजदूर इतने डर गए कि उन्होंने वहाँ से काम करना ही छोड़ दिया। इस लाइट हाउस का काम पूरा होने से पहले ही यह एक भूतिया जगह बन चुका था। और अब बात करते हैं इस लाइट हाउस का सबसे मशहूर और खौफनाक पल के बारे में। इस घटना के बाद ही ये लाइट हाउस सारी दुनिया के सामने आया। साल था 1989। इस लाइट हाउस के अंदर एक लाइट हाउस कीपर थियोडोर मैलगॉर्न अंदर फंसा हुआ था, और तभी वहां अचानक से एक भयानक तूफान आ गया और लाइट हाउस से टकराने लगा। उस समय समंदर की लहरें 100 फीट ऊंचे थे और अंदर सिर्फ एक पतली सी दीवार जो उसे मौत से बचा रही थी। लेकिन तभी उसे आसमान में एक हेलीकॉप्टर नजर आया, जब जाके उसकी जान में जान आया। एक फोटोग्राफर जिन गुइचार्ड उस हेलीकॉप्टर से इस लाइट हाउस की तस्वीरें खींच रहा था। जैसे ही उसने कैमरे का बटन दबाया, वैसे ही एक तेज लहर लाइट हाउस से आकर टकराई। लाइट हाउस कीपर ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया, और बस 1 सेकंड की देरी होती तो वह भी समुद्र की लहरों में खो जाता। उसी पल की तस्वीरें आज भी दुनिया भर में देखी जा सकती हैं। अब आप सोचिए कि एक अकेले इंसान पर 100 फीट ऊंची लहरों का वार। एक बार फील करिए कि उस शख्स के लिए वो खौफनाक मंजर कैसा रहा होगा। अगर आप वहाँ होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन लोग आज भी सोचते हैं कि आखिर क्यों उस लाइट हाउस को अटलांटिक ओशियन में बनाया गया, और क्यों इस लाइट हाउस की रोशनी हमेशा जलती रहनी चाहिए। तो इसके पीछे की हिस्ट्री को जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। ये उस समय का दौर है जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ना ही गाड़ियां हुआ करती थी और ना ही कोई रोड। उस समय सबसे लंबे और सेफ ट्रैवलिंग के लिए समंदर का रास्ता सबसे अच्छा होता था। लेकिन असली प्रॉब्लम तो यहीं पर थी, क्योंकि कोई भी जहाज अपने सफर पर निकलता तो था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते थे। सारे ही जहाज समंदर में डूब जाते थे
और अब हम इससे भी पहले की दौर की बात करें, यानी कि पुराने जमाने के समय का, तो उस समय के लोगों को अनुमान दिशा की अच्छी खासी जानकारी थी, इसलिए वो तारे के सहारे ही समंदर का सफर तय कर लेते थे। तो उन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए लाइट हाउस बनाए गए थे, लेकिन ये खौफनाक लेजुमेंट लाइट हाउस बन गया जो आज भी चल रहा है। लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मजदूर यहाँ मरे थे उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। इसलिए लेजुमेंट लाइट हाउस सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, एक हॉरर कहानी का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी लेजुमेंट लाइट हाउस की एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यदि आपको 32 करोड़ दिया जाए तो क्या आप इस लाइट हाउस में काम करना चाहेंगे? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप और भी ऐसी भयानक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।